तो आज पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी कहते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले देखते हैं इसका अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। या इसे ऐसे भी लिखते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। तो इसे लिखते हैं CaSO4 डॉट 1/2 H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2। इसका लिखते हैं रासायनिक नाम। Ca से हो गया कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को बोलते हैं हेमी, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब पढ़ते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें लगाते हैं 2। इसको जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लस निकलेगा 3H2O, ये है जल। तो अगर हम जिप्सम को, ये है जिप्सम, अगर हम जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण।
पहला है जल का प्रभाव। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया हम जल से कराएं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। तो अगर लें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, साथ में लेते हैं जल H2O, तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। ये है जिप्सम। और ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया अगर हम जल से कराएं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। अब ऊष्मा का प्रभाव नंबर 2। अगला गुण है ऊष्मा का प्रभाव। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम गर्म करें तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ये है POP। अगर इसे हम गर्म करें तो हमें प्राप्त होगा 2CaSO4 प्लस निकलेगा H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। C होता है कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट। तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं इसके उपयोग। उपयोग पहला है उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। चाक बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और चाक बनाने में। और कागज उद्योग में। कागज उद्योग में। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, चाक बनाने में करते हैं और कागज उद्योग में करते हैं।